नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। बुधवार को भी तेज आवाज वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान शी चौक पर एक व्यक्ति ने किया जमकर हंगामा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सफाई कर्मियों ने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका ईओ कार्यालय में किया जमकर हंगामा। मंगलवार की देर शाम रतरपुरी थाना क्षेत्र के गांव मजलिसपुर तौफीर में युवती से हुई छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में हुआ जमकर पथराव। मंगलवार को बेखौफ चोरों ने बुढ़ाना क्षेत्र के गांव गढ़ी शेखावतपुर में पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही दिया चोरी की घटना को अंजाम। बुधवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी के खादर तिराहे पर एक शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बुधवार को नगर पालिका के व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन व अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। चरथावल क्षेत्र के गांव न्यामू के ग्रामीणों ने गांव से हाई टेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर बिजली घर पर दिया प्रार्थना पत्र। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के विद्यार्थियों ने यूपी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षाफल पर रोष जताते हुए इसमें संशोधन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भारतीय किसान लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने कचहरी परिसर में किया कार्यकर्ता भर्ती कैंप का आयोजन। मंगलवार की रात कौशाम्बी जनपद में जहरीले भोजन के सेवन से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोगों का गंभीर अवस्था में इलाज जारी। मंगलवार से जनपद की पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा तेज आवाज कर ध्वनि प्रदूषण करने वाली बाइकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान बुधवार को भी जारी रहा। इस अभियान से नगर में इस प्रकार के बाइक चालकों में हड़कंप मच गया है। वह कई बाइक चालक तो पुलिस को देखकर शिव चौक से ही उल्टे पैरों भाग खड़े हुए। वहीं बुधवार को इस अभियान के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपनी बाइक का चालान काटने पर शिव चौक पर जमकर हंगामा करते हुए अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। आदेश है तो पटाखा तो छुड़वाओ। अरे मेरी बुलेट ला कर वो याद 1 लाख रुपए है, मैं बुलेट छोड़ दूंगा खाली। चेक कराओ। वो तो दूसरा है। मैं गलत बात में मैं बर्दाश्त नहीं हूँ। काफी देर तक हंगामे के बाद शिव चौक पर ही कई लोग उक्त व्यक्ति के समर्थन में उतर आए, जिसके बाद साउंड डेसिबल मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापने के बाद बाइक की आवाज तय मानकों से अधिक पाई गई। लेकिन उक्त लोग मीटर को खराब बताते हुए बाइक के साइलेंसर को कंपनी द्वारा फिटेड स्टैंडर्ड साइलेंसर बताते हुए पुलिस की ही गलती निकालने लगे, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा रॉयल एनफील्ड के शोरूम से कंपनी के मैकेनिकों को बुलाकर साइलेंसर की जांच कराई गई, जिसमें मैकेनिक ने बताया कि उक्त साइलेंसर मॉडिफाइड है। क्या है ये छोटा पंजाब डोल की चेंज हुई है नीचे से। आपके जो के आता है नहीं लगेगा। ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है ना, गाड़ी का नहीं है। गाड़ी का नहीं है। आपके साथ जो साइलेंसर आएगा उसमें कंपनी का कोड आएगा, आरई से लिखा हुआ। कोई ओरिजिनल साइलेंसर मैं आपको चेक करा दूँ, उसमें कोड आएगा, चेक कराएंगे। जिसके बाद उक्त व्यक्ति के समर्थन में आए लोग भी बगले झांकने लगे तथा पुलिस द्वारा उक्त बाइक को सीज कर थाने भेज दिया गया। आप बताइए पुलिस का बेईमानी कर रही है। 4 बार कहते तुम अपने ऊपर का ध्यान साबित कर क्या बेईमानी कर रही है। बताइए यहाँ बैठ दीजिए, यहाँ बैठ दीजिए, इनको बैठ दीजिए। और रोज मिला के आज तो संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए ARTO प्रवर्तन श्री विनीत मिश्रा ने बताया। इस तरह का कोई हंगामा नहीं था। जो लोग अवैध चल रहे थे उनकी तरफ से एक विरोध जरूर व्यक्त किया गया, लेकिन हमारी इस पूरी चेकिंग का मूल उद्देश्य है
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में और हमारी शासन के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि कोई भी जो बुलेट, विशेषकर बुलेट या कोई भी वाहन जिसमें कोई परिवर्तन किया गया है जो कंपनी द्वारा नहीं दिया गया था, उसके विरुद्ध वो ये था कि उसका संचालन रोका जाए। और विशेषकर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, जैसा कि अभी हमारे साथ प्रदूषण बोर्ड की टीम भी है, PSI साहब भी हैं, हम सभी लोगों ने एक जॉइंट चेकिंग का अभियान चलाया और इस अभियान के तहत हमने 11 बुलेट मोटरसाइकिल सीज की है अभी थानों में, जो भी इसमें ध्वनि प्रदूषण के मानक के विपरीत थे या अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, उनको निरुद्ध किया गया और उनसे प्रशमन की वसूली की जाएगी। सर, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि आप लोग गलत चेकिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपने कंपनी के लोग भी बुलाए थे। इसके दिशा ने इसी चीज़ का, ताकि चूँकि जनता थी, उनका विरोध व्यक्त करना उनका अधिकार है, उनको संतुष्ट करने के लिए और उनकी बातों का जवाब देने के लिए हमने रॉयल एनफील्ड के मेंबर्स को बुलाया। साथ में हमारे साथ प्रदूषण बोर्ड की टीम है। सभी लोगों के द्वारा तकनीकी चेकअप कराया गया, जिसमें वो गलत साबित हुए और अंततः उनके वाहन को सीज किया। हंगामा किस बात को लेकर हुआ? उनका कहना था कि ये हमने कोई वाहन में परिवर्तन नहीं कराया है, जबकि हमने कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों से जब जांच कराई तो वो गलत सिद्ध हुए और उन्होंने वाहन में परिवर्तन कराया था। बुधवार को मुजफ्फरनगर में टाउन हॉल स्थित नगर पालिका ईओ कार्यालय पर कुछ सफाई कर्मियों ने अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा करते हुए वेतन न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी नगर पालिका प्रशासन को दी है। इन सफाई कर्मियों का आरोप था कि लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से नगर की सफाई हेतु नियुक्त किया गया था। वह सभी कर्मचारियों द्वारा 3 माह तक अपना कार्य पूरी मेहनत व निष्ठा के साथ किया गया, परंतु इन 3 माह में कर्मचारियों को न तो वेतन नगर पालिका ने दिया और न ही कार्य पर रखने वाली कंपनी ने। वह 3 माह बाद अचानक ही कंपनी गायब हो गई, जिसके बाद नगर पालिका ने भी उक्त प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ते हुए आज तक इन कर्मचारियों को कोई भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कर्मचारी नेता गुरु राम वाल्मीकि ने बताया। जी, अब से कम भी 3 साल पहले यहाँ पे 300 कर्मचारी नगर पालिका के माध्यम से रखे गए और उनसे नगर की पूरी जिले की पूरी सफाई कराई गई। और सफाई कराने के बाद जब 3 महीने हो गए, हर महीने हमने अपनी सैलरी लेने का इनसे वेतन मांगी, अपनी मांग की कि हमारी तनख्वाह दो हर महीने। तो इन्होंने, नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि अगले महीने मिल जाएगी, तुम्हारी इकट्ठी मिल जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन 3 महीने जब बीत गए, हमने हंगामा किया तो ये कहते हैं कि नगर पालिका कहती है कि वो कंपनी ने रखा था आपको, कंपनी तो भाग गई है और इसमें जांच चल रही है। हमें प्रतिदिन एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जो हम अधिकारी से नहीं मिले हो। 3 साल से धक्के खा रहे हैं। आरके कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी, उसमें स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं यहाँ के और ईओ साहब हैं, ये सब चेकिंग पे भी आते थे। डीएम साहब अजय शंकर पांडे डीएम थे, उनके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से चलाई गई थी कंपनी। इनकी 3-3 महीने की तनख्वाह है, 300-350 कर्मचारी हैं लगभग। तो जब आप पालिका मांगने के लिए क्या कहा जाता है आप लोगों ने? ये हर बार हमें आश्वासन देता है कि फाइल हमने आज सहारनपुर भेजी है, आज वहाँ पे भेजी है, आज वहाँ पे भेजी है। इसी तरीके का आश्वासन मिलता है हर बार। अगर हमें आगे भी नहीं करी तो हम एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम वेतन मांग रहे हैं। अच्छा, हमें आत्मदाह भी करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ से। सब लोग सब करेंगे आत्मदाह। अगर हमारी तनख्वाह ना, अगर हमें वेतन हमारा ना मिला। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का कहना था कि न तो इन कर्मचारियों व न ही उक्त कंपनी को नगर पालिका द्वारा किसी कार्य के लिए अधिकृत किया गया था, जिस कारण इस संपूर्ण प्रकरण से नगर पालिका प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। मैं मानवता के आधार पर इन लोगों की फाइल शासन को भेजी गई है। वह यदि शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो इन लोगों के वेतन का भुगतान नगर पालिका द्वारा कर दिया जाएगा। ऐसा है, पूर्व में कभी इन्होंने किसी कंपनी द्वारा इनसे काम कराया गया था, ठीक है, जिसके संबंध में ये लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। कंपनी भाग गई, नगर पालिका ने इनसे कोई न एग्रीमेंट किया, न वर्क ऑर्डर जारी किया है, समझ रहे हैं। यानी किसी प्रकार का इनसे कोई एग्रीमेंट हमारा नहीं है और ना ही कंपनी से है, कंपनी से भी हमारा कोई नहीं है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो ये संदर्भ को शासन जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा गया है। अगर वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा तो इनका भुगतान कर दिया जाएगा। इन लोगों को कहना है कि जब नगर पालिका ने रखे तो नगर पालिका के साधन भी देगा काम करने। नगर पालिका ने नहीं रखा था, नगर पालिका ने नहीं रखा था।
इस तरह का कोई अभिलेख हमारे पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। सर कितने लोग हैं ऐसे जिनकी तनख्वाह नहीं मिलती? कितने? ये जानकारी नहीं, हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है। सर ये कह रहे हैं कि अगर हमें तनख्वाह नहीं मिलती तो हम लोग सबके सब आत्मदाह करेंगे। हैं? ये कह रहे हैं कि हम सबके सब आत्मदाह करेंगे अगर हम- देखा जाएगा, उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाएगी कि कैसे 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 क्यों आत्मदाह करेंगे भाई, आत्मदाह क्यों करेंगे? इनका कहना है कि हमें तनख्वाह नहीं मिले, घर का गुजारा का तो जाए कंपनी से लेना तनख्वाह। शासन को भेजा गया है। शासन से जो भी परमिशन आएगी उसके उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिना शासन के अनुमति के, परमिशन के, क्योंकि नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट इन कर्मचारियों से नहीं किया गया है, ना कंपनी से किया गया है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया है, जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा पास करके स्थिति से अवगत कराते हुए इनके भुगतान के संबंध में शासन से परमिशन मांगा है। ठीक है, वहाँ से जब भी और रिमाइंडर भेज दिया जाएगा इनकी समस्याओं को फिर से अवगत कराते हुए। ठीक।
मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव गढ़ी सखावतपुर में बेखौफ चोरों ने पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें धमकाकर उन्हीं पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गढ़ी सखावतपुर निवासी सोनू कुमार अपने मकान को मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे ठीक ठाक बंद करके गया था। दोपहर के समय सोनू को उसके भाई ने फोन द्वारा सूचित किया कि उनके मकान के जंगले टूटे पड़े हैं तथा घर का सारा सामान भी अस्त व्यस्त है। जिसके बाद जब सोनू ने मौके पर आकर देखा तो पता लगा कि अज्ञात चोर उसके घर के जंगले तोड़कर उसके घर में रखी 10,000 की नकदी के अलावा एक सोने की चैन व अंगूठी समेत चांदी के जेवरों पर भी हाथ साफ कर गए हैं। जिसके बाद पीड़ित सोनू तहरीर लेकर थाने पहुंचा, परंतु पुलिसकर्मियों ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे धमकाकर पीड़ित पर ही अपने घर में चोरी करने का आरोप लगा दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित सोनू व उसकी पत्नी इल्लू देवी ने बताया। आपका नाम? सोनू कुमार तो मैं। सुनवी क्या हुआ है आपके मकान में? मकान में ये हुआ, सुबह सर मैं 8:30 बजे यहाँ पर आया मच्छी को दाना गिरने, मेरा लड़का। जब तक कोई नुकसान नहीं था, कुछ नहीं था जी। मैं 9 बजे यहाँ से ताला बंद करके अच्छी तरह जा लिया जी। फिर 1-1:30 बजे छोटे वाले भाई का फोन आया मेरे, भाई आपको चाबी नहीं मिली थी यहाँ। मगर क्या हो गया? क्या लगा यहाँ का ताला तोड़ रखे, वो जंगले पाड़ रखे। मगर वैसे ही हो रहा होगा। क्या लगा नहीं भाई आके देखो सामान सब खिंड पड़ा। मैं आके देखा वाकई में पड़ा। फिर हम चौकी पे गए जी, रिपोर्ट करके आए और फिर पुलिस वाले और गेट बंद करके और हमें धमकी दे रहे। क्या लगे सही बताओ तुमने चोरी कैसा करी अपने घर में ही? वे क्या लगे नहीं हम सब बूझना आता है। फिर दूसरे तरीके से गेट बंद करके हम अपने आप बूझ लगे चोरी आपने करी है और हमें गुमराह कर रहे पुलिस को। अब आप क्या चाहते हो? कि इस चोरी का खुलासा होना चाहिए। आपका नाम? रीनू जी क्या हुआ है आपके घर में? मेरे घर में चोरी हुई है। कैसे हुई है? मैं 3 महीने से यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने अपने देवर से कहा आप घर जाके देख, मतलब खाना भेजती हूँ मैं। तो मैंने बड़े लड़के का खाना भेजा हुआ था, वो दुकान से सीधा वहीं पे चला गया था। मैंने खाना भेजा, फिर उनको मैंने फ़ोन किया उनके पास कि खाना लड़का यहीं पे आ गया, आप ये सब्जी घर फ्रिज में रखाना। तो फिर वो रखने के लिए आए, उन्होंने देखा यहाँ पे चोरी हुई है। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं यहाँ आई हूँ। क्या क्या चोरी गया? मेरे घर में से एक चैन गई है सोने की, एक सोने की अंगूठी है, एक जोड़ी पुरानी पजेब है करीबन 8-9 तोले की, और 1-2 जोड़ी चुटकी है पुरानी, 10,000 रुपया है, और पीतल की टोकनी है, एक बाल्टी है प्लास्टिक की, एक सिल्वर का मग्घा है। ये चीज़ मेरे घर से चोरी। क्या पुलिस मौके पर आई है? मौके पे आई थी लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो कह रहे हैं तुमने लड़भिड़ के चोर ये कराए नुकसान अपने आप, और धमका के चले गए। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बात की कार्रवाई हो। वहीं इस पूरे मामले में बुढ़ाना सीओ श्री विनय गौतम का कहना है कि पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है व मामले की जांच जारी है। संज्ञान में आया है, जिसको पुलिस द्वारा विजिट कर लिया गया है, टहरी थाने पर आ गई है। अभियोग दर्ज करके इस चोरी का 100% अनावरण किया जाएगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर पुरकाजी क्षेत्र का एक वीडियो काफी संख्या में लोगों द्वारा देखा गया। इस वीडियो में एक शराबी युवक एक दुकान की छत से कूदने का प्रयास कर रहा है। युवक को दुकान की छत से कूदता देख मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, परंतु किसी भी व्यक्ति ने युवक को रोकने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और क्षेत्र की जनता तमाशबीन बनकर इस ड्रामे का आनंद लेती रही। सूत्रों के अनुसार यह वीडियो पुरकाजी क्षेत्र में खादर तिराहे पर स्थित एक मार्केट का बताया जा रहा है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा नगर पालिका प्रशासन व नगर पालिका अध्यक्षा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। व्यापारियों का आरोप था कि नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगर पालिका में गंभीर वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में 14 अगस्त 2019 को भी एक पत्र के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया था। इसके अलावा 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा नगर के विभिन्न हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे,
जिनका कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में बनाया गया था। परंतु कुछ समय बाद ही नगर पालिका द्वारा इन कैमरों की लाइन को एक इंटरनेट संचालित करने वाले व्यक्ति को बेच दिया गया तथा मौजूदा समय में उक्त व्यक्ति द्वारा इस लाइन के माध्यम से इंटरनेट का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा नगर में बनाए गए अंडरग्राउंड डस्टबिन कूड़े से अटे पड़े हैं तथा नगर पालिका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे गए वाहनों में भी 82.49 लाख का घोटाला प्रकाश में आया था। लेकिन इन सब के बावजूद दोषियों पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल ने बताया। मामला ये है कि डीएम नवनियुक्त जिलाधिकारी हैं, उनका हमने स्वागत भी किया और सभी सबूत के साथ नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसके कागज सौंपे हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि नगर की जो स्थिति बनी हुई है, इतना टैक्स हाउस टैक्स बढ़ाने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें गड्ढों में गिर रही हैं, रिक्शा पलट रही हैं और खामा भाषणबाजी देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। चेयरमैन गुंडा बदमाश बताती हैं लोगों को और खुद अपने आप शहर की स्थिति पे ध्यान नहीं देती है, कहीं खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं। हम जनता की जो भी समस्या है, व्यापारी की जो भी समस्या है, उसको हम जागृत करते रहेंगे और इसी के साथ साथ पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण करवाया हुआ है और जो हमने खास खबरें दी हैं सबूत के साथ, वो आपको ज्ञापन में पढ़ने को मिल जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है आप सके वो उसको आप रिले करें और पूरी जनता को बताएं। जी, आपने नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। हाँ, नगर पालिका मुर्दाबाद। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सूखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि इस हाथ का ठाट बना रहे। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल करो, खुद का नहीं। खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा, थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सूखे, खुजली आने से पहले ही रोके, खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के गांव न्यामू के दर्जनों ग्रामीण किसान सेना पदाधिकारियों के नेतृत्व में चरथावल स्थित बिजली घर पर पहुंचे तथा ग्राम न्यामू में घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन को हटाने के संबंध में कनिष्ठ अभियंता से वार्ता करनी चाहिए, पर जेई महोदय बिजली घर पर उपलब्ध नहीं थे। वह फोन करने पर महोदय ने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बिजली घर पर आने से ही इनकार कर दिया, जिस कारण ग्रामीण अपना प्रार्थना पत्र बिजली घर पर कार्यरत एक संविदा कर्मी को ही सौंपकर लौट गए। दरअसल जनपद में बिजली विभाग का हाल सबसे खराब है तथा विगत माह बिजली विभाग के एमडी के साथ हुई बैठक के दौरान भी जनपद के बिजली विभाग की कई खामियां निकल कर आई थी, जिसके बाद एमडी ने एक जेई को मौके पर ही सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी अपने आचरण व कार्यप्रणाली में कोई सुधार लाने के लिए तैयार नहीं है।
वह मंगलवार को भी जिले के उद्यमियों ने बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा था, परंतु लगता है कि बिजली विभाग के नकारा अधिकारियों पर कार्यवाही करना शायद शासन प्रशासन की हद से बाहर हो गया है। आज हम बिलाल से बिजली घर पे आए थे जी साहब से मिलने जी, लेकिन जैसा आपको फ़ोन किया गया उन्होंने बताया कि मेरे पास 6-7 बिजली घर हैं जी, मेरे पास टाइम नहीं आने के लिए बिजली घर पे जी, इसलिए हम एक यहाँ पर कर्मी था, सुविधा कर्मी है, उनको ज्ञापन दे के जा रहे हैं और ज्ञापन में ग्राम नियमों की समस्या है, कुछ 11,000 की लाइन घरों के ऊपर को जा रही है, उसकी समस्या है और बहुत सारी समस्या, कुछ मीटर हैं जो जिनके बिजली मन ने, इनके बारे में हमने आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि अगर 15 दिन के बाद 15 दिन में इसका समाधान नहीं होता तो बाकी किसान सेना एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी बिजली घर में बिलालसी में। बुधवार को मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के कुछ विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों यूपी बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षाफल को गलत बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित अपना 4 सूत्रीय मांग पत्र अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार को सौंपा। विद्यार्थियों का आरोप था कि इस वर्ष बोर्ड द्वारा परीक्षाफल घोषित करते समय प्री बोर्ड के अंकों को भी आधार बनाया गया है, जबकि आज से पूर्व कभी भी इन अंकों की कोई महत्ता नहीं रही है तथा प्री बोर्ड एग्जाम के समय भी विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया गया, जिस कारण प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले छात्रों को पास तो कर दिया गया है परंतु उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए गए हैं, जिस कारण ऐसे छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है, क्योंकि बिना अंकों के छात्र अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अहल नहीं हैं, जिस कारण छात्रों ने शासन से मांग की है कि या तो बिना प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों को जोड़े परीक्षाफल पुनः घोषित किया जाए अथवा प्री बोर्ड परीक्षा से वंचित छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित छात्रा व एबीवीपी कार्यकर्ता ने बताया। आपका कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहाँ पढ़ती हो? कहाँ पर? क्या मामला है, क्यों आई हो डीएम ऑफिस? हमारे रिजल्ट्स में प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, हमने प्री बोर्ड नहीं दे पाए, वो भी रूल्स और रेगुलेशंस थे हमारे स्कूल के कि अगर आपको फीवर हो कोल्ड हो तो आप स्कूल में एंटर नहीं कर सकते, ना तो हमें ये बताया गया कि आपके प्री बोर्ड के बेस पे मार्क्स चढ़ेंगे और ना हमारा दोबारा प्री बोर्ड करवाया गया। मतलब जो प्रमोटेड लिखा हुआ है वो तो पास के लिए लिखा गया ना जी, आप अगली क्लास में प्रमोटेड हो गए हो? नहीं, हम अच्छे फ्यूचर के लिए क्या स्टैंड ले सकते हैं, हमें कंपटीशन में बैठना है। अगर जेईई की बात करें हम 75 अबव वाले जेईई में बैठ सकते हैं, अब हम कैसे बैठेंगे सर? तो बाकी लोगों के 75 अबव मार्क्स आए हैं? नहीं, सभी के प्रमोटेड आए हैं ना? प्रमोटेड आए और आधे स्टूडेंट्स के आए भी हैं, लेकिन हम करीब 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रमोटेड आए हैं। ये तो प्रमोटेड तो कोरोना काल की वजह से आए ना, कोरोना काल में एग्जाम नहीं हुए तो सरकार ने यूपी बोर्ड और 10th बोर्ड के सभी बच्चों को प्रमोटेड कर दिया है अगली क्लासों में। नंबर आया, हमारे नंबर ही नहीं। कहाँ है नंबर वाला? दूसरे स्टूडेंट कौन है? बहुत सारे हैं। आपके बीच में है? नहीं, हमारे बीच में नहीं है क्योंकि हमारे प्रमोटेड आए तो हमें स्टैंड लेना है। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं या तो हमारे 10th और 11th के बेस पे हमारे रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर किए जाएं या फिर प्री बोर्ड दोबारा हो जाए, क्योंकि हमारा भविष्य तो सर खतरे में है और हमारे अदर क्लासेस में बहुत मार्क्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगर हमारा ये सोल्यूशन इसका नहीं निकलता हमारी समस्या का, तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान लोक शक्ति के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा देश में पेट्रोलियम पदार्थों व खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत पर रोष जताते हुए किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा बढ़ती खाद्य तेलों की कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इसके अलावा डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किसान के लिए खेती करना काफ़ी महंगा व घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि किसान को महंगे बीज व तेल आदि खरीदकर तैयार की गई फसल को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी प्रदान नहीं कर रही है। अतः उनका संगठन सरकार से मांग करता है कि सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर इसरार सैफी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आज आप आए? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें और दलहन की बढ़ती हुई कीमतें, सरसों का तेल भी डीजल की कीमत से ज़्यादा हो चुका है
और रसोई का हाल ख़राब हो चुका है। आम आदमी की रसोई बिगड़ गई है। और दूसरी चीज़, जो किसान हैं, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, किसान खेती करने पर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि खेती नहीं कर सकता, पानी नहीं दे सकता खेत में, जुताई नहीं कर सकता क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। और जो भारत सरकार किसान से फसल खरीदती है वो फसल MSP के रेट पर नहीं खरीदती है, और किसान को इतनी महंगी चीज़ें लेने के बाद अपनी फसल को सस्ती कीमत पर देनी पड़ती है। इसलिए भारत सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि महंगाई की दर को कम किया जाए और आम लोगों की समस्याओं को सुना जाए, आम लोगों को राहत दी जाए और किसानों को भी राहत दी जाए। और MSP पर जो 23 फसलें हैं, उन 23 फसलों पर MSP गारंटी कानून बनाया जाए और तीनों कृषि बिल वापस। हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा जनपद में अपने सदस्यों के विस्तार हेतु चलाया जा रहा सदस्यता कैंप बुधवार को भी जारी रहा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जनपद में 10,000 नए सदस्यों को अपने संगठन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से संगठन द्वारा विगत सोमवार से नगर में सदस्यता कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को संगठन सदस्यों द्वारा संगठन प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में इस कैंप का आयोजन जनपद कचहरी परिसर में किया गया। इस अवसर पर श्री योगेंद्र वर्मा का कहना था कि अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जनपद से 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा 2 अगस्त 2021 से महासदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट में सदस्यता कैंप का आयोजन किया गया है। अखिल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस सदस्यता अभियान को चला रही हैं और प्रत्येक जिले से कम 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट हिंदू महासभा ने रखा है। हमारे सदस्यता प्रभारी सचिन कपूर जोगी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में इस सदस्यता अभियान को चलाया जा रहा है। जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगातार कैंपों का आयोजन किया जा रहा है और हमारा मकसद है कि जल्द से जल्द प्रत्येक जिले में 10,000 सदस्य हिंदू महासभा बने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा हो। मंगलवार की रात कौशाम्बी जनपद के पिन्हा गांव में विषाक्त भोजन के सेवन से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का प्रयागराज हायर सेंटर में उपचार जारी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात पिन्हा गांव निवासी 55 वर्षीय शिवकली का परिवार रात का भोजन कर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक ही शिवकली की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद देखते ही देखते शिवकली की बड़ी बहू सीमा व लड़के के अलावा पोते के साथ साथ छोटी बहू संगीता की भी तबीयत बिगड़ गई। सभी लोग लगातार उल्टियां कर रहे थे। कई उल्टियां करने के बाद शिवकली ने रात में ही घर पर दम तोड़ दिया। सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीण अपने वाहन से रोगियों को अस्पताल लेकर चले, लेकिन रास्ते में ही सीमा व उसके पुत्र डीएम ने भी दम तोड़ दिया। वहीं शिवकला के बड़े बेटे कंधई व छोटी बहू संगीता को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना के बाद चायला सीओ श्यामकांत ने घटनास्थल पर पहुंचकर कंधई के पुत्र मोहित व पुत्री मोहिनी से पूछताछ की तो पता लगा कि रात में उन दोनों ने भोजन नहीं किया था, जिस कारण उनकी जान बच गई। वहीं मोहित व मोहिनी द्वारा बताया गया कि फसलों को कीटों से बचाने हेतु उनके पिता द्वारा छिड़काव किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा अनुमान लगाया गया कि शायद कीटनाशक का असर आटे में चला गया, जिस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने आटा व स्प्रे करने वाली मशीन को कब्जे में लेकर जांच हेतु भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर पंकज तिवारी व एसपी समर बहादुर ने बताया। हमारे यहाँ जो है 2 लोग, एक जेठानी महिला जो है करीब 30 साल की है और एक लड़का 7 साल करीब 5 साल का है। वो दोनों ब्रॉड डेड ले आए गए यहाँ पर, दोनों मृत अवस्था में यहाँ लाए गए। और एक जो है आदमी है जो भर्ती है यहाँ पर, एक महिला जो देवरानी है वो भर्ती है। तो उन दोनों को हम लोगों ने स्वरूपरानी में रिफ़र कर दिया है। दोनों जो है खतरे से बाहर हैं, लेकिन अच्छे उपचार के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है जिससे बच जाएंगे। हमें लग रहा है कि ये पॉइजनिंग है और कुछ खाने में लगता है कुछ ज़रूर मिलावट हुई है, क्योंकि जो डेड बॉडी थी उसको देखने में प्यूपिल्स उसकी कंस्ट्रिक्टेड थी, तो इसलिए लग रहा है कि ये
आर्गेनो फास्फोरस टाइप का कुछ पॉइजन था। क्या कारण है, कितने लोग मरे हैं? थाना सरायकील क्षेत्र में एक परिवार ने खाना रात में खाया है और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। जिला अस्पताल लाने पे 2 लोगों की यहाँ डेथ हुई है और एक वहाँ गाँव में एक महिला की डेथ हो गई है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। पुलिस मौके पे अस्पताल में हम लोग आए हैं, जो सच्चाई होगी पता नहीं। खबरें देश की हो विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।